नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लैप लोन होता है, LAP लोन क्या होता है और किन किन को लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, और जो लैप लोन है उसके क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि जो लैप लोन होता है वो किस कैटेगरी में आता है, और जो मेरा भाई लैप लोन लेने जा रहा है, जिसको नहीं पता कि जो लैप लोन होता है वो होता क्या है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बताएंगे लैप लोन के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये एक होम लोन की कैटेगरी है। देखो समझो, ये होम लोन की कैटेगरी है। ये इंक्लूडेड होता है होम लोन की कैटेगरी में, ठीक है। जो मतलब अपने होम लोन्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे अनकंस्ट्रक्शन लोन, ठीक है, प्लॉट लोन, प्लॉट परचेज लोन, ठीक है, और अंडर कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की जो वीडियो हम बताएंगे लैप लोन होता क्या है। लैप लोन बेसिकली अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है वहाँ पर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। जैसे कि अगर आपकी कोई बाजार में शॉप है, ठीक है, दुकान है, अगर आप दुकान बनाने के लिए, दुकान खरीदने के लिए, ठीक है, जहाँ आपकी खुद की दुकान है, ये तीन स्टेज, ठीक है। दुकान बनाने के लिए मार्केट में जहाँ पर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और अगर आप दुकान बाय करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, उसके लिए लोन, और या फिर आपने दुकान जो खुद भी बनानी है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, आप लैप लोन ले सकते हो। लैप लोन हमेशा इसके काफ़ी सारा और बेनिफिट्स हैं। जैसे कि सपोज करो, कमर्शियल प्रॉपर्टी की शॉप के लिए तो है ही है। जैसे सपोज करो आपका घर है कुछ ऐसे एरिए में है जहाँ पर आसपास कोई और मकान नहीं है, क्योंकि अगर आप होम लोन लेना चाहते हो, जैसे कि घर के ऊपर जब हम होम लोन लेते हैं तो उनकी दो तीन कंडीशन होती है बैंक की। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि आपके घर के पास कोई और घर होने चाहिए, ठीक है। जो बैंक वालों, चाहे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी जो भी है, इनके सेम रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। सबसे पहली कंडीशन कि आपके आसपास घर होने चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होती है। और उसके अलावा आपके जो घर की है वो प्रॉपर कोई रोड वगैरह लगती हो, चाहे गांव है चाहे शहर है, प्रॉपर मतलब रास्ता होना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में ही आपको अपने घर पे होम लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी जैसे कि गांव में दूर दूर घर कर लेते हैं, या अगर आप शहर में रहते हो, कहीं पर रोड पर आपका साइड पे घर है और आसपास आपके घर पे नहीं है, लेकिन आप घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, या पूरा का पूरा मकान है उसको बाय करना चाहते हो, तो वहां पर आपको होम लोन नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में आप घर के ऊपर लैप लोन ले सकते हो। लैप का ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि उसकी कोई मतलब टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। लेकिन लैप लोन में बस बेसिक्स होते हैं, आपके पास जो प्रॉपर्टी आप बाय करना चाहते हो, ठीक है, बस प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसकी, यार जो रजिस्ट्री वगैरह है, जो उसके डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर होने चाहिए, और आपके पास एक प्रॉपर इनकम सोर्स होना चाहिए, तो आपको लैप लोन मिल जाएगा। अब लैप लोन लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो लैप लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में ब्याज। ब्याज क्या रहेगा? लैप लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होम लोन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं कि लैप लोन का जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से होता है, देखो 10% से स्टार्ट हो जाता है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए, ठीक है। जो प्राइवेट करते हैं, जैसे आपकी प्रोफाइल होगी, बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा अलग है। लेकिन बिजनेसमैन जब ITR वगैरह फिल करते हैं, टैक्स वगैरह प्रॉपर पे कर रहे हैं, तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है। स्टार्टिंग इसकी 10% से हो जाता है और ये चला जाता है 15 to 16%। अब आप इसको पैसे में कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। आपको जब बैंक वालों ने बोल दिया कि सर हमको 13% पर लैप लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ। जो 12.50 होता है, 12.50, वहाँ पर 1 रुपीज़ बनता है, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आप अगर आपको 13 लग रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 रुपया से मेरे को थोड़ा सा अधिक लग रहा है। अगर 12.50 से कम है तो आप यहाँ पे ये गैस कर सकते हो कि 1 रुपये से मेरे को कम ब्याज लग रहा है। तो लैप लोन को बारे में ये थोड़ी सी बेसिक्स हैं। अगर आप इसकी प्रॉपर डिटेल लेना चाहते हो तो मेरे को इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। और यहाँ पर किस किस की मतलब टाइप की जो मतलब हमारी प्रॉपर्टी है वहाँ पर लैप लोन प्रोवाइड हो सकता है। देखो शॉप बता दी मैंने, वहाँ पर लैप लोन हो जाएगा। घर के लिए, घर खरीदना है, घर बनाना है, ठीक है, जा बना बनाया घर लेना है, और आसपास आपका घर अकेला है, तभी आप उस कंडीशन में लैप लोन ले सकते हो। कोई फ्लैट वगैरह बाय करना है, ठीक है, उसके लिए आप लैप लोन ले सकते हो। जहाँ आपके पास ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी, कोई खाली प्लॉट पड़ा है, आप उसके ऊपर भी लैप लोन ले सकते हो।
बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी तो जितनी भी हैं वहाँ पर हमेशा लैप लोन ही होता है। और ये इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा, मतलब जितने भी हमारे कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ काम करते हैं, जैसे कि शॉप्स हो गए, ठीक है, बिजनेसमैन हो गए, तो उनकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जब भी वो लोन लेने का। आप भी कोई शॉप करना चाहते हो जहाँ पर आपका होम लोन नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आप बोल देना है कि सर मेरे को अगर मेरा होम लोन नहीं हो रहा तो मेरे को लैप लोन दे दो। वहाँ पर आपको लैप लोन 100% हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि साथ लगेगी। और उसके अलावा अगर आप ITR वगैरह फिल करते हो तो आपकी 2 साल की ITR भी लगेंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई ओल्ड लोन चल रहा है, पुराना लोन चल रहा है, उस लोन की आपको जो स्टेटमेंट होती है, हमारा ट्रैक वगैरह हम जिस बोलते हैं, वो चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जो प्रॉपर्टी आपने अगर बाय करनी है तो उसकी जो रजिस्ट्री वगैरह होगी, उसके जो डॉक्यूमेंट होंगे, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी फोटोस्टेट वगैरह लगा लो। जब आपके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी है तो वो सेम ही लगेंगे। और उसका इसके साथ साथ अगर आपकी MC के अंडर है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, तो उनकी तरफ से NOC वगैरह भी आपको चाहिए होगी, ठीक है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करनी है। इसके अलावा अगर जिसकी भी आपका बैंक अकाउंट की डिटेल दे रहे हो, उसके बैंक अकाउंट के आपको 3 चेक भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एक में तो आपको प्रोसेसिंग फीस ही फिल करनी पड़ेगी, जो भी होगी 3 से 4 हज़ार रुपया, और 2 आपको एज अ सिक्योरिटी देने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा तो जो हमारी प्रॉपर्टी का वो उसका मैप होता है, जो हम आर्किटेक्ट से बनवा लेते हैं, उस मैप में डायमेंशन होती हैं, आपका लेंथ वाइड कितना है, ये सब मैप वगैरह क्यों चाहिए। जैसे कि सपोज करो मेरे को एक शॉप खरीदनी है और मैंने लैप लोन करवाना है, तो शॉप खरीदने से पहले मेरे को शॉप की जानकारी बैंक वालों को देनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज करो मेरी 10x10 की एक शॉप है, तो वहाँ पर उनका एक वैल्यूएशन का आदमी आएगा मेरी जो जगह है वहाँ पर, और वहाँ पर वो उसकी वैल्यूएशन चेक करेगा, ठीक है। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है एट दी टाइम क्या चल रही है पर गज या पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो भी होगी। और जितनी भी हमारी वैल्यूएशन आएगी, जैसे सपोज करो हमारी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 1 लाख रुपए आई है, मतलब जगह की, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 लाख की तो होती नहीं है, लेकिन मैं अगर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मेरे को 1 लाख के पीछे ये नहीं है कि मेरे को 1 लाख रुपए ही बैंक वाले दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको 1 लाख के पीछे 70 हज़ार, 60 हज़ार, 80 हज़ार, ठीक है, मैक्सिमम। अगर किसी की प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनका ट्रैक वगैरह, सिबिल वगैरह, और उनको 100% श्योरिटी है कि ये आदमी ईमेज वगैरह प्रॉपर पे कर देगा, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, तो उसको 1 लाख के पीछे 90 हज़ार रुपये तक का भी लोन मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लैप लोन। तो होप आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इसकी कलेक्ट हो गई कि लैप लोन होता कहता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कोई भी हो आपको लैप लोन मिल जाएगा, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और लेकिन ये मिल जाता है। अगर आपका होम लोन नहीं भी हो रहा तो आप लैप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लैप लोन आप अगर प्रॉपर अपनी बैंक से भी ले सकते हो, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से भी ले सकते हो, ये दोनों RBI गाइडलाइन के अंडर ही काम करती हैं। बाकी दोस्तों अगर आपकी किसी और प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो इसके नीचे कमेंट कर देना, हम आपको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।